बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सर नाले में फेंक दिया और धड़ कब्रिस्तान में सानिया की मोहब्बत का भयानक अंजाम। और सानिया को इस अंजाम तक पहुंचाने में किसका बहुत बड़ा किरदार है, वो है उसके वालिद का। यकीन माने कि ये एक ऐसी कहानी है, ऐसा लगता है कि कोई फिल्मी कहानी है, कोई नॉवल आप पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी कहानी है जिसमें इंसान कहता है कि यकीन करने को दिल नहीं करता। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं, जब चीज़ें खुलकर सामने आती हैं तो पता चलता है कि एक लड़की सानिया, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपनी पसंद की लड़के से शादी करना चाहती थी। उसके वालिद ने उसको जो है इतनी भयानक मौत दी, इतनी भयानक कि जब हम सोचते हैं इस बारे में तो हमारी रूह जो है वो कांप उठती है। एक बाप, एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह से इतना भयानक सलूक कैसे कर सकता है कि इंसान सोचता भी है तो उसकी रूह तो कांपती है, वो परेशान हो जाता है कि हम किस माशरे में रहते हैं और अब हम किस रिश्ते पर एतबार करें। अच्छा जी, एक सगा बाप किस तरह से, क्या ऐसे वाकयात हो गए, ऐसी कौन सी कयामत आ जाती है कि एक सगा बाप जो है अपनी जवां बेटी का सर तन से अलग कर देता है और उस बेचारी को कब्र भी नसीब नहीं हो पाती। मेरे पास तो खैर अल्फाज नहीं है, बड़ी हिम्मत करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक बेटी हूँ और तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हमारे वालिद, मतलब जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर जो बाप और बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता है, वहाँ पर बाप जो है इतने भयानक अंदाज में अपनी बेटी का सर जो है तन से जुदा करता है। आप जब आगे पूरी वीडियो देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक बाप ने अपनी बेटी का जो है सर उतारा, यकीन करें आपको यकीन ही नहीं आएगा। मैं इस कहानी को रिलेट कर भी नहीं सकती जाहिर जाफर के साथ, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल इस्लामाबाद में एक खौफनाक वाकया जो है रोनुमा होता है, जहां पर जाहिर जाफर जो है वो नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर देता है। ये हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हमारे माशरे में हो सकता है। लेकिन जो स्टोरी में अभी आपको सुनाने जा रही हूँ वहां पर एक सगा बाप ही सब कुछ करता है। यकीन करें कि हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हम इतने मुकद्दस और पाक रिश्ते में किस तरह से ये सब कबूल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 12 अगस्त 2022 का दिन था। कुछ बच्चे जो हैं वो कचरा उठा रहे थे। एक बच्चे को एक पोटली नज़र आती है, ठीक है, एक कब्रिस्तान में। बच्चे, आपको पता है कि उनको लगा कि इसके अंदर कोई जो है कोई चीज़ होगी, किसी का सामान होगा, गिर गया होगा, कोई फेंक के चला गया होगा। तो जब सब बच्चों ने मिलकर उस पोटली को खोलने की कोशिश की तो एकदम से सारे बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और कुछ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, ऊंचा ऊंचा रोते हुए भागना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अंदर जो थी, जब वो पोटली खोली गई तो बिना गर्दन की एक लाश थी, यानी कि सिर्फ धड़ था और वो भी एक लड़की का धड़ था। यानी कि बच्चे एक तो मासूम, ऊपर से जब पोटली खुलती है तो वहाँ पर बगैर सर के एक लाश नज़र आती है, वो भी लड़की की, जिसकी से बॉडी यानी कि लोअर पार्ट होता है। काली जीन्स पहनी हुई थी उस लड़की ने और टॉप था और एक सरकटी लाश जिसका सर ही नहीं है। पुलिस आती है, पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करती है और पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ जी कोई मारपीट नहीं की गई होती, कोई लड़की के साथ जो है तशद्दुद नहीं किया गया होता, कोई लड़की के जिस्म पर जो है वो मारने पीटने, तशद्दुद, ज़ख्म, कोई भी चीज़ नहीं होती। पुलिस जो है वो काफ़ी परेशान होती है, वो सटपटा जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जो अमूमन कत्ल होते हैं वो ये होता है कि लड़की को अगवा कर लिया, उसको मारा पीटा, जिनसी ज़्यादती की, या मारा पीटा इतना ज़्यादा कि उसकी मौत हो गई। ना जिनसी ज़्यादती थी, ना उसमें मारा पीटा गया था। तो पुलिस परेशान थी कि ये ऐसी कौन सी जो है लड़की है, ये कौन है, क्योंकि सर तो था ही नहीं। ये धड़ के साथ तो पहचान भी नहीं सकते थे। कितना मुश्किल होता है कि अब धड़ के साथ किसी की जो है एक पहचान है कि एक बॉडी है जिसका सर नहीं है और उसने जो है काली जीन्स पहनी हुई है, ब्लू टॉप पहना हुआ है। इस तरह से तो आप कहीं पर भी जो है पता नहीं लगा सकते कि ये बॉडी किसकी है। अच्छा जी, लेकिन पुलिस जो है वो काफ़ी परेशान थी कि कोई भी चोट नहीं है और गला काट दिया गया है। लड़की कौन थी पुलिस को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लड़की का सर ही नहीं था। चंद दिन बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से जो है वो कॉल आती है कि वसीम नाम का एक लड़का है और 3 से 4 दिन से वो मुसलसल अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है और उसको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। देखा जाए तो एक बड़ी रैंडम सी कॉल है, पुलिस स्टेशन में आ जाना एक बकवास सी कॉल। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मिल नहीं रहे होते या कुछ भी होती है कहानी, लेकिन पुलिस इस कॉल को रिलेट कर देती है उस सरकटी लाश के साथ। पता नहीं पुलिस को कहते हैं कि शायद कोई साइन आया, कुछ उनको लगा। पुलिस उस फ़ोन कॉल को जो है वो हल्के में नहीं लेती। जो एड्रेस दिया गया होता है उस कॉल पर, पुलिस वहाँ पे घर पे जाती है और वो यकीन माने जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो
उस घर पे पहुंची है जहां पर जिसका ताल्लुक उस सरकटी लाश का, यानी कि सानिया उस लड़की का नाम है जिसकी गर्दन उतार दी गई थी। तो वो सानिया का घर था। पुलिस वहां पे पहुंचती है, वहां का एड्रेस तय होता है। पूछगिछ करने में पता चलता है, वो पूछते हैं आपकी कोई बेटी है? वो कहते हैं हाँ जी हमारी बेटी है, उसका नाम सानिया। पुलिस पूछती है कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि जी वो अपने रिश्तेदारों के घर में गई है, खाला के घर गई हुई है। बहाने बनाते हैं। पुलिस को जो है कुछ अजीब लगता है। पुलिस बोलती है कि जी हमारी आप बात करवा दें, एक दफ़ा हम बात कर लेंगे तो चले जाएंगे। तो जिसकी गर्दन उतारी हुई है, मैं आपको फिर बता दूं, जो सरकटी लाश पुलिस को मिली है उस लड़की का नाम सानिया है। उसका अभी सर नहीं मिला, धड़ जो है उसका मिला हुआ है, पुलिस की कस्टडी में। ठीक है, अब होता यह है कि सानिया के वालिद आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो जाते हैं। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाप को पकड़ के पुलिस ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी सी सख्ती करती है तो बताते हैं कि जी लड़की का नाम सानिया कुरैशी है और मैं सानिया कुरैशी का बाप हूँ। जो कहानी उसके बाप ने सुनाई उससे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर मतलब फटना शुरू हो गया था मेरा। और मुझे काफ़ी देर तक तो मैं ऐसे ट्रॉमा में रही। मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। अच्छा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो किस्सा सुनाता है बड़े ढीठों की तरह किस्सा सुनाता है पुलिस को कि 7 साल पहले हम जब नए मोहल्ले में आते हैं तो हमारे घर के साथ इमरान नामी शख्स होता है, उसका बेटा है वसीम और मेरी बेटी सानिया जो है वो दोनों की दोस्ती होती है और फिर उनकी मोहब्बत का आगाज़ हो जाता है। 7 साल तक उनकी मोहब्बत जो है चलती रहती है। हमने बेहद मना किया लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहना चाहते थे, वो शादी करना चाहते थे। चंद दिन पहले वो कहते हैं कि जी उसका बाप कहता है जिसका नाम शाहिद कुरैशी है कि मेरी बेटी सानिया चंद दिन पहले घर से भाग भी गई, जिसको हम झूठ बोलकर जो है वो घर ले आते हैं। हमारी बेटी मान ही नहीं रही थी। हम बार बार कह रहे थे कि जी हम कुरैशी हैं, लड़का सैफी है, ज़ात अलग है। हालांकि देखा जाए तो मुसलमान थे, फिर भी उनको मसला था, यानी कि इतना मसला कि उन्होंने अपनी लड़की की गर्दन उतार दी। वो कहते हैं जी शादी नहीं हो सकती, हमने बेटी को समझाया भी, लेकिन मेरी बेटी सानिया छुप छुप कर उस लड़के से मिलती थी। हमारी बेहद बदनामी हो रही थी। हमने मोहल्ला भी छोड़ दिया ताकि ये लोग मुलाकात ना कर पाएं, क्योंकि पहले जो है वो पड़ोसी हुआ करते थे। वो कहते हैं हम अपने रिश्तेदारों में एक लड़के के साथ उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी बेटी सानिया ने छत पर चढ़ के खुदकुशी की भी कोशिश की। फिर जी 12 अगस्त का दिन आता है। वो 12 अगस्त का दिन जब इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है, जब एक खूबसूरत रिश्ते पर से एतबार उठ जाता है, जब इंसान सोचता है कि वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। अच्छा जी, 12 अगस्त को जो है 2022 का दिन था। वो कहता है जी बाप के मैं झूठ बोलकर घर से निकलता हूँ, रात को 3 बजे मैं घर वापस आता हूँ। मैं सबको कहकर जाता हूँ मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, रात को 3 बजे मैं घर वापस आता हूँ। सानिया को जो है मैं उठाकर सेहन में लाकर उसको ज़िबा करता हूँ। और उसने पूरा तरीका बताया पुलिस को कि जिस तरह से हम कुर्बानी के वक्त ज़िबा करते हैं जानवर को, उसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को गिराया और तब तक मैं उसकी गर्दन पर छुरी फेरता रहा जब तक उसका सर तन से जुदा नहीं हो गया। यकीन करें कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ना कि कोई बाप ऐसा कर सकता है। आज कल के दौर में कोई इतनी भयानक मौत अपनी पैदा की हुई औलाद को किस तरह से दे सकता है। वो बताता है कि जी मैं उस वक्त तक मैंने एक बार भी जो है नहीं सोचा, और मैंने जब उसकी गर्दन उसके धड़ से मुकम्मल तौर पे अलग हो जाती है, साइड पे गिर जाती है, उसके बाद जो है मैं छुरी चलाना बंद करता हूँ। और कितनी तकलीफ दे सिचुएशन है कि लाश के हाथ में, यानी कि सानिया के हाथ में जो इसने उसकी बॉडी फेंकी थी, उसके हाथ में मुट्ठी में जो है इसके बाप की, सानिया के बाप की सफ़ेद शर्ट का जो है एक टुकड़ा भी जो है उसके हाथ में मुट्ठी में बंद था। उसको जब देखा गया, फोरेंसिक वगैरह हुआ, तो पता चला कि इसकी शर्ट का हिस्सा है। वो कहता है फिर मैं सानिया की गर्दन और धड़ को घर की नाली के पास मैंने रख दिया, घंटों वहाँ पे पड़ा रहा ताकि खून मुकम्मल तौर पे वहाँ से निकल जाए। उसके बाद कहता है कि मैंने इसका धड़ अलग पैक किया और सर उसका अलग पैक किया। मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ उसको कब्रिस्तान के अंदर जो है दफना दूंगा, लेकिन वहाँ पे लोग आ जाते हैं तो धड़ जो है वो कब्रिस्तान में मैं फेंक कर फरार हो जाता हूँ, और जो सर है यानी कि अपनी बेटी का सर उसने नाले में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। तो इतनी दर्दनाक मौत एक सगे बाप ने अपनी बेटी को दी जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा भी कोई कसूर नहीं था कि आप इतनी भयानक मौत देते, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है वो सरकटी लाश की कहानी जिसका नाम है सानिया कुरैशी उसका नाम है, और उसके सगे बाप ने उसकी गर्दन उतार के नाले में फेंक दी और उसका धड़ उतार के जो है कब्रिस्तान के बाहर फेंक दिया। उसको ऐसी मौत दी जैसे इंसान कभी किसी लावारिस को भी नहीं देता। अल्लाह ताला जी ऐसे जाहिल लोगों को अकल दे और इनको समझ बूझ दे, इन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।